हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस कोड पर। जैसे कि आपको पता है कि अपन ने 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, समांतर श्रेणी। यहाँ से एक तो बड़ा क्वेश्चन आता है और एक छोटा क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आएगा, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। ऐसे मान लो कि लगभग 4 या 5 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं और बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। वीडियो को आप शुरू से देखा करें। जैसे मान लो आप प्ले लिस्ट पर जाओ, वहां पर चैप्टर 1 की प्ले लिस्ट अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है, 5 की मैं अलग बना रहा हूँ। तो हर चैप्टर की मैं अलग अलग प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। तो आपको जो भी चैप्टर चाहिए उसको शुरू से देखा करें, बीच में से ना उठाए वीडियो को। अगर मान लो ये वीडियो आपके सामने आया है तो इससे पहले कि मैंने 2 या 3 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ, तो पहले उनको देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करो तो सबसे पहले शुरू से देखिए उस चैप्टर को, उसी के बाद में बीच बीच में से ना देखें, ठीक है। साथ ही अपन ने ट्यूशन नंबर 5.2 स्टार्ट कर दी थी और उसमें भी ट्यूशन नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे कौन सा, ट्यूशन नंबर 15। आप अपनी बुक को खोल के सामने रख लीजिएगा, उसमें देखिए क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो कहाँ पे दी है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, आपको दो समांतर श्रेणी दे रखी है कि एनवे पद बराबर है। एनवे पद मतलब एन, एन निकालना है। एन वा पद मतलब क्या होता है? एन। देखो एन किस किस को एन बोलते हैं, आपको देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। एन किस किस को बोलते हैं? देखो 3 जगह बोलते हैं एन। पहली चीज तो आपको ऐसे आ जाए, कौन सा पद, कौन सा पद, तभी एन मानना है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये बोल रहा है एन वा पद, एन वा पद, इसका मतलब भी एन है। और तीसरी बात बताओ क्या है? अंतिम पद, अंतिम पद सभी भी क्या है? ए। तो इन चीजों को ध्यान रखना भाई, ये तीनों क्या है? ए एन, ये तीनों क्या है? ए। कौन सा पद आ जाए तो भी एन मानना है, एन वा पद आ जाए तो भी मतलब एन ही है वो, और अंतिम पद आ जाए तो भी क्या है? ए। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। चलो आगे करते हैं अपन। हाँ जी, तो दो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, ठीक है। तो कारण दोनों को, एक तो एक भी दे रखी है, क्या बताओ क्या क्या दे रखी है? 63, 65, 67 ऐसे जा रही है। और दूसरी मैं इसको स्मॉल ए भी मान लेता हूँ, और ये दे रखे आपको 3, 10, 17। एनवे पद बराबर है, दोनों क्या है? एनवे पद बराबर है, ठीक है। चलो यहाँ से भी एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद मतलब अभी तो बताया हूँ, एन। यहाँ से भी एन वापस मत निकालेंगे तो एन, एन वापस मतलब ए। तो यहाँ से ए एन निकालो। ए का मान बताओ पहले तो कितना है? 63। डी का मान बताओ कितना है यहाँ पर? डी A2 - A1। A2 का मान है 65 माइनस में 63, कितना आ गया? 2 आ गया। तो ए एन निकालो यहाँ से, ए प्लस n-1 इंटू में डी। भाई ये दूसरा है तो इसका कैपिटल मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए एन बराबर, ए का मान बोलो कितना है? 63 प्लस n-1, डी का मान कितना है? 2। चलो तो ए एन बराबर 63, 2 को अंदर गुणा करो, 2n माइनस में 2, सही है यहाँ तक। तो ए एन बराबर 63 में से 2 गया तो कितना बचा? 61, और प्लस में कितना अपन के पास? 2 है। इसका तो निकाल दिया अपन ने एन वापस, सही है। यहाँ से भी एन वापस निकालते हैं। ए का मान बताओ कितना है? 3। डी का मान निकालो बताओ। A2 माइनस A1, तो 10 माइनस में 3 कितना बचा? 7 बचा, ठीक है। यहाँ से भी ए एन निकालो। ए एन बराबर बताओ क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू में डी, सही है। तो ए एन का मान निकालो। ए का मान बोलो कितना है? 3, n-1, और डी का मान कितना है? 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7n माइनस में 7, 7 को अंदर गुणा कर दिया। तो ए एन बराबर 7n, ये प्लस का 3 है, माइनस का है 7, कितना बचेगा? माइनस का 4,
दोनों जगह से अपन ने एन व पद निकाल लिया। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो एक बार क्वेश्चन में ऐसे बोला भाई एन वे पद क्या है दोनों के बराबर है, लिखो मतलब लिखो मत। एन वे पद क्या है दोनों के बराबर है, मतलब ये एन व पद और ये एन व पद दोनों क्या है बराबर, बराबर कर देते हैं अपन भी। तो 61 प्लस में 2n बराबर में 7n माइनस में 4 कर दिया दोनों का एन वापस। एन वालों को 61 कर लो, संख्या को 61 कर लो, तो 61 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बराबर 7n, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये तो हो गया 65 बराबर में 5n। 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 5 से 5 को काट दो है, 65/5 कितनी बार कटेगा ये 13 बार। एन का मान कितना आया 13। ठीक है, बस दोनों का एन व पद निकालना था, इसका भी निकाल दिया इसका भी निकाल दिया और दोनों को क्या कर दिया बराबर। खुद बोल रहा है तो भाई एन व पद बराबर है, बराबर कर दिया, एन का मान कितना आ गया 13। उतारो इसको। चलो अगला, अगला क्वेश्चन करो आप, देखे सोल्व करो आप, देखे मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोल्व। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व वाला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो सोल्व वाला क्वेश्चन क्या है। वह एपी ज्ञात कीजिए, आपको पूरी एपी निकालनी है, मतलब पहला पद भी दूसरा भी तीसरा भी चौथा भी पांचवा भी, ऐसे सारे पद निकालने हैं। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए है? एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए और डी। अरे एपी में क्या होता है, पद ही तो होते हैं, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद, है ना। तो पद ही तो चाहिए, तो पद चाहिए तो बताओ पद चाहिए तो क्या क्या निकालना है, ए और डी निकालना है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना है 16 है, मतलब ए3 कितना है 16 है। आगे बढ़ो, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, सातवां पद A7 पांचवें पद से कितना अधिक है, A5 से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, चलो आपको ए भी निकालनी है, मतलब क्या क्या निकालना है बताओ आपको, ए भी निकालना है, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, बस। ठीक है, जैसे जैसे निकलते जाएंगे आप। अब ये निकालने के लिए तो आपको पता होना चाहिए भाई ए और डी चाहिए, और भी पद निकालने के लिए तो ए और डी चाहिए, तो हमारा मेन मकसद क्या है। ठीक है, तो इसको तो बताओ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D बराबर में कितना 16, समीकरण ए। इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, आपको देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा आ जाता है A7 लिखा हुआ, सबसे पहले इनको आप ओपन कर दो बस। ठीक है, उसके बाद में सॉल्व। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, 6D बराबर में, इसको बताओ 4D प्लस ए से ए कैंसिल, 6D बराबर में 4D प्लस में 12, 6D माइनस में 4D बराबर में 12, 2D बचा यहाँ पर बराबर में 12, डी का मान 12/में, तो डी का मान बोलो कितना आया 6 आ गया। डी का मान 6 आ गया, डी का मान समीकरण एक में तो एक का मान मिल जाएगा, डी का मान समीकरण एक में धरने पर है, रखने पर रखो, ये तो ऐसा जैसा प्लस 2 × डी का मान बोलो कितना रखना अपन को 10, और बराबर में कितना है 16, तो ए प्लस 12 बराबर में 16, तो ए का मान बोलो कितना आ जाएगा 16 माइनस में 12, ए का मान बोलो कितना आया 4 आ गया। अब आपको ए भी निकालनी है, तो ए तो यही होता है, ए का मान तो कितना आया 4, A2 बताओ कैसे निकालोगे, ए प्लस में बी, ए का मान आया 4, डी का मान आया 6, कितना आया 1 2
A3 निकालो, A प्लस में 2D, A का मान आया 4 प्लस में 2 इंटू D का मान आया 6, 12, 12 और 4 कितना हो गया। A4 निकालो, A प्लस में 3D, A का मान आया 4, 3 इंटू D का मान 6, 18 और 4 कितना हो गया। तो बताओ AP क्या है आपके पास, 4, 10, 16, 22, डेढ़, ठीक है। ये AP आपको ये डेढ़ जरूर लगाना है, ठीक है। बता रहा इसको मैंने एक चीज बताओ, आप अजय मान लो घर आसो अड़ा नहीं आया, पहली चीज वहां पर मार्केट में ज्यादा देखभाल कौन मिले, आदमी मिले तो लेडीज मिले, आदमी मिले हर काम में आगे कौन जाए, तो मारता हुआ भी आदमी कौन होगा। नहीं, यही क्यों ना होगा, आदमी को फ्रेंड सर्किल और लेडीज को फ्रेंड सर्किल, हम दोनों में फर्क रहता है। हम कहीं से लेडीज को फ्रेंड सर्किल देते हैं, जी को माने देते हैं जलन, और आदमी को फ्रेंड सर्किल देते हैं, जी को माने देते हैं भाईचारा, रियल है ना। आज चीज में देख लियो, मतलब ये जी हमारी दो लड़की, ठीक है, तो बाग अंदर जी हमारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, तो मैं आपस में ना, आपस में एक दूसरे की बुराई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अरे मेरे को पता है, मैं ये कौन खड़े भाई, हर कोई करे थे, मतलब 80% में देख रहा। और अगर मान लो को दो लड़का सी वहां के बीच में बिल्कुल क्लोज फ्रेंडशिप, तो वे चाहे आपस में मुंह पर चाहे आपस में गाली दे ली, लेकिन वो पीठ पीछे सीना पर आपस में कभी बुराई बनते मैं कभी सुन, मैं 90% बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा हो गया, 16वां हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको एपी निकालनी थी। तो सबसे पहले आपका मेन होना चाहिए टारगेट भाई, ए और डी निकालना है। तो इसके लिए दो चीजें आपको दे रखी थी, तीसरा पद दे रखा था और ये कंडीशन और दे रखी थी, इनको ओपन कर दिया और डी निकाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो 17वां क्वेश्चन देखो, एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है आपको, 3, 8, 13, 253, अंतिम से 20, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, इधर देखो, इधर देखो एक बार, इसमें आपको ओनली ऐसे ही बोलता भाई इसका 20वां पद निकालो, नहीं निकाल सकते थे आप, क्यों, 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 19 डी, ए भी है डी भी है, निकाल दे। लेकिन अब की बात देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, अब की बार क्या बोला इस क्वेश्चन में, अंतिम से 20वां पद चाहिए आपको। अपन एक काम करें, देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं एक एपी लिखता हूँ, नालायक और भिड़ो दीवार में ना, हाँ। देखो मैं एक एपी लिखता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, मैं एपी लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इधर जा रहा हूँ बढ़ते क्रम में, तो देखो प्लस 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 2 एपी निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं पीछे से लिखता रहा हूँ, मैं सबसे पहले 10 लिख रहा हूँ, अब क्या करना पड़ेगा, ये एपी, अब की बार -2 करना था। अब मैं ऐसे बोलूँ, इधर से है ना, मेरे को इधर से शुरू से तीसरा पद चाहिए, या फिर चौथा पद मान लो, शुरू से चौथा पद चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इस चीज को छोड़ो, अच्छा आपको अंतिम से 20वां पद चाहिए, अंतिम से 20वां पद चाहिए, अपने एक काम कर लेता ना, इस एपी को ही अंतिम से लिख देता है। वो कैसे लिखेंगे बताओ, देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये एपी लिखी 2, 4, 6, 8, 10, अब मैं बोलूँ इसको अंतिम से लिखो आप, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा 10, और फिर दो दो माइनस, मतलब सारवंतर को बैठाते जाओ, सारवंतर को बैठाते जाओ। यहाँ पर देखो मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास पहला पद तो है ना 2 है, और डी का मान भी है ना 2 ही है। अब ये है ना आपको निकालनी है, तो देखो सबसे पहला पद आ गया,
दूसरा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस डी मतलब 4, तीसरा पद कितना हो जाएगा इसका 6, चौथा पद 8, पांचवा पद। अब मैं ऐसे बोल इसको पीछे से निकालो आप, तो अब की बात करो पहला पद तो कितना होगा 10, अब पीछे से निकालनी है, इधर आना पड़ेगा, 8 कैसे मिलेगा आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब सार अंतर को माइनस करते हुए लाना है, समझ गए मेरी बात, सार अंतर को कैसे लाना है माइनस करते हुए। तो अब यहां से भी आपको इधर से 20वां पद चाहिए, अपन एक काम कर लेते हैं, इस एपी को उल्टा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो अंतिम से एपी निकालो, सबसे पहले कौन आ जाएगा 253। अच्छा इससे अगला पद बता, देखो यहाँ पर ए का मान कितना है 3 और डी का मान कितना है यहाँ पर 8 माइनस में 3 कितना 5। अब मेरे को बताओ अगला पद से तो डी को मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा, माइनस करते हुए जाना है, तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पर 248, फिर 243, लास्ट में आते आते मेरे पास 3 आ जाएगा, लिख दिया मैंने अंतिम से एपी। अच्छा अंतिम से एपी लिख दिया, तो वो ऐसे ही तो बोलो पीछे से 20वां पद निकालो, अंतिम से 20वां पद, ये बना दिया अंतिम से। अब इसका क्या निकालना अपन को, अच्छा 20वां पद निकालना है, तो ए का मान कितना है 253 है, डी का मान बोलो कितना है 248 माइनस में 253, तो माइनस का 5 अच्छी बात है, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर डी का मान कितना है माइनस का। तो अंतिम से 20वां पद, तो ए 20 निकाल दो, ए 20 का फॉर्मूला बोलो ए प्लस 19 डी, तो ए 20 निकाल दो, ए का मान कितना है 253 प्लस में 19 और डी का मान कितना है माइनस का 5। सॉल्व कर दो इसको थोड़ा सा, तो ए 20 बराबर 253 और 19 कितना होता है, ए 20 बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से हो गया तो 5 और ये 200 है। ठीक है एक बार बता दो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा। भाई आपको कभी भी अंतिम से कोई भी पद पूछे ना, तो आप तो बस अंतिम से एपी निकाल दो और उसका ज्ञात करो, ठीक है। अंतिम से एपी कैसे निकालोगे, बस इधर से सार अंतर जुड़ता जा रहा है, इधर से सार अंतर घटता आ जाएगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18। हाँ 18वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो 18वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे बोल रहा है वैसे ही हम करेंगे। क्या है 18वां क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। क्या क्या बोल रहा है, चौथे और 8वें पद का योग, तो चौथा पद मतलब ए 4 और 8वां पद मतलब ए 8, इनका योग कितना दे रखा है, योग मतलब प्लस कितना दे रखा है, तो सही है। आगे बढ़ो, छठवें और 10वें पद का योग 44 है, छठवें मतलब ए 6 प्लस 10वें ए 10, इसका योग कितना है 44, ठीक है। ये आपको दे रखा है, जैसे बोला अपन ने उतना लिख दिया। हाँ करो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन ए प्लस 3डी, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 7डी बराबर में कितना है, तो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ए और ए इसको काट मत देना, कटता जाओगे तो बराबर टू साइड होगा, ये ए और ए कितना हो गया 2 ए, ये कितना हो गया 10डी बराबर में, तो इधर ले आओ, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 5डी, इसको ए प्लस में 9डी बराबर में कितना है, ए और ए कितना हो गया 2 ए, 9 और 5 कितना हो गया 14डी बराबर में समीकरण। आपको क्या पूछा है बताओ, पूछा क्या है एपी के प्रथम 3 पद पूछा है, तो इसका मतलब A1 निकालना, A2 निकालना, A3 निकालना, और ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए एओडी चाहिए, आपको ए निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, ठीक है। विलोपन से सॉल्व कर दे इसको, कर देते हैं।
2a प्लस में 14d बराबर में 44। सब के चिन्ह बदल दो, ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर माइनस का 4d बराबर माइनस का कितना बचेगा, ये 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4d बराबर कितना बचा, 20। तो d बराबर 20/4। तो d का मान बोलो कितना आ जाएगा, 5। डी का मान 5 आ गया, तो कोई सा भी समीकरण रख दो। एक में रख रहा हूँ, चलो मैं डी का मान समीकरण एक में रखो। तो ए प्लस में 10 इंटू डी की जगह कितना, 5, और बराबर में कितना बचा, 24। तो 2a प्लस 10 कितना हो गया, 50, बराबर में 24। तो 2a बराबर 24 माइनस में 50, कितना बचा यहाँ पर, 2a बराबर माइनस का 26। तो a बराबर बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 26/2। a का मान बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। सही है। चलो इधर देख, इधर हाँ, ए का मान तो कितना आया, माइनस का 13। ए तो निकालो, ए प्लस में डी। ए का मान कितना आया आपके पास, माइनस का 13, और डी का मान कितना आया, 5। तो कितना बचेगा, माइनस का 8। ए3 निकालो, ए प्लस में 2d। ए का मान कितना आया, माइनस का 13, और 2 इंटू डी का मान आया 5, तो 10, और माइनस का 13 तो माइनस का 3। बस ये देख देगा क्या पूछ रहा था। हाँ उठा लो। हाँ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको ऐसे बोला कि चौथे और आठवें पद का योग कितना है, 24। चौथा प्लस आठवां पद बराबर 24। छठवें 10वें पद का योग 44 है। ये भी काम अपने कर दिया। अब ऐसे लिखो, आपको सीधा से बताओ, इनको ओपन करना है। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ए और ए कितना हो गया, तो इसको काट मत देना, रखना से काट दो ए। अरे नहीं, वो तब करता है जब ये ए इधर होता बराबर के, है ना। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना, इधर तो सब एक साइड है तो जुड़ेंगे। तो ये तो हो गया 2a, और ये 10d बराबर में कितना है, तो समीकरण ए। इधर से 2a और 5 होगा, बराबर में कितना है, समझ, दो समीकरण बन गए। विलोपन सोल्व कर दिया अपन ने। तो 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस का 4d और माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान कितना आया, 5। डी का मान चाहिए आप एक में रख दो या फिर दो में रख दो, किसका मान आ गया आपके पास, ए का मान आ गया। अब ऐसा बोला इसके तीन पद चाहिए, A2 A3। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19 क्वेश्चन। उन्नीसवा देखो क्या है, 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां और 20वां दोनों सेम ही है। आप खुद करोगे, एपी में बना दूंगा, ठीक है। आप कोशिश करना, किस किताब में ध्यान दो, एक बार बुक में ध्यान दो। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। कहाँ से स्टार्ट किया वो, 5,000 से स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, हर साल 200 बढ़ रहा है उसका। ठीक, किताब में ध्यान दे, किताब में ध्यान। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाए, मतलब 7,000 पर जाके रुक जाएगा। एक चीज बताओ, कितने से स्टार्ट कर रहा है वो, 5,000 से स्टार्ट कर रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बुक में देखो। अच्छा, हर वर्ष कितना बचत कर रहा है वो, 200। मतलब जैसे मान लो ये पहले साल का है, फिर वो कितना बचत कर रहा है, 200। तो अगले साल उसको कितने मिलेंगे, 5,200। फिर वो 200 की ओर कर रहा है हर साल, कितना हो जाएगा, 100। फिर वो 200 की ओर करता है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब ऐसे बोला कि उसके लास्ट में जाके 7,000 कब हो जाएंगे, कितने कितने साल लग जाएंगे उसको 7,000 करने में। बताओ क्या निकालना आपको, बताओ क्या पूछ रहा है इसमें, एन पूछ रहा है भाई, संख्या पूछ रहा है ना भाई, कितने साल बाद। तो क्या पूछ रहा है आपको, संख्या पूछ रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, एन। अच्छा, ये 200 क्या है,
ये 200 क्या है? हाँ, क्या है? तो ये है क्या है? ये 200 क्या है? ये 200 डी है ये, सारा अंतर है ये। हाँ, ठीक है। ए का मान कितना है? 5000। डी का मान कितना है? 200। ये लास्ट का पद है। ए एन का मान कितना है? 7000। तो ए एन बराबर बोलो क्या होता है? 7000 दे रखा। ए एन का मान कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना? 7000। ए का मान रखो कितना है? 5000 प्लस एन का आपको निकालना है माइनस वन, डी का मान कितना है? बराबर में कितना है? 7000। ये प्लस का है, माइनस हो गया। 7000 माइनस में 5000, तो एन माइनस वन इंटू में 200 बराबर में बचा मेरे पास 2000। ये गुणा में बाद में आ जाएगा। एन माइनस वन बराबर 2000 बटे में 200, कैंसिल, 10 बचा। तो एन माइनस वन बराबर 10। एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3। एन का मान कितना आ गया? 11। तो 11 साल बाद में उसके वेतन 7000 हो गए। ठीक है, तो तारो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको ऐसे बोला कि कोई लड़का है वो 5000 से स्टार्ट कर रहा है, हर वर्ष 200 रुपये बचा रहा है, तो यहाँ भी 200, फिर दूसरे साल 200, और 6000 वेतन कब हो जाएगा उसका? मतलब आपको लास्ट में जाके क्या लिखना है? 7000। तो कितने साल बाद? तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, कभी भी आपको संख्या पूछे क्या निकालना, आपको एन निकालना। किसी भी चीज की संख्या पूछे तो क्या निकालना है? एन निकालना। अच्छा, यहाँ से ये पहला पद हो गया, ये सारवंतर हो गया, और वो ए एन हो गया। इसके बाद में फॉर आपका भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, 20 वाला क्या है। 20वां देखो क्या है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। स्टार्ट कहाँ से कर रही है वो? फिर हर हर सप्ताह में कितना बढ़ा रही है वो? 17.5। फिर 17.5 बढ़ा रही है, फिर 17.5 बढ़ा रही है। तो यहाँ पर देखो दूसरे सप्ताह में उसके पास कितने हो जाएंगे? 50 और 17.5 कितना हो गया? 67.5। फिर अगले सप्ताह में 17.5 और जोड़ो, तो 7 8 14 एक 6 7 84.0, सॉरी 85.0। ठीक है, ऐसे आपको पास बढ़ जाएंगे। तो लास्ट में बताओ कितना चाहिए उसको? 207.5 कितने साल कितने सप्ताह में हो जाए, ये आपको पता है। ठीक है भाई, शुरू कहाँ से कर रही है वो? 50 से, फिर हमेशा 17.5 बढ़ाती जा रही है। और ऐसे बोलोगे 207.50 कब हो जाएंगे? यहाँ पर भी क्या निकालना है बताओ? एन का मान निकालना है। ए का मान कितना है? 50। बी का मान बोलो कितना है? 17.5। एन का मान बोलो कितना है? 207.5। एन बराबर बोलो क्या होता है? कितना दे रखा है आपको? 207.5 दे रखा है। एन का बताओ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना? 207.50। ए को बताओ क्या लिखोगे? 50। एन माइनस वन, डी को बोलो क्या लिखोगे? 17.5 बराबर में 207.50। ये 50 प्लस का है, निकलो तो इधर आया माइनस हो जाएगा। एन माइनस वन इंटू में 17.5 बराबर 207.50 माइनस में 50। अब आप गलती यहाँ पे करोगे, मेरे को पता है। करो देखिए, फिर मैं बताता हूँ। गलती ये करोगे कि बताओ क्या करोगे आप? इस 50 में से ये घटा दोगे, 207 लिख दोगे। ऐसे नहीं करना है आपको। पॉइंट की चीज में पॉइंट लिखना है और फिर माइनस करना है। लेकिन इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा सकते हैं, और 50 ही आएगा। अब घटाओ, तो 50 7 5 1, और एन माइनस वन इंटू में 17.5 बराबर में 157.5 दिए। ठीक है, तो ये गुणा में है, बाद में आ जाएगा। एन माइनस वन बराबर 157.50 बता में 17.5। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको।
इसको काट दो। हाँ तो ये देखा 175 को 2 से गुणा करो कितना आता है? 2 पंजे 45 और 63 64 पैंतीस 67 3 9 एकम 9 पच्चीस 17 500 9 बार थोड़ी कटता है यार ये। 3 63 6 हाँ सही है 9 बार कट रहा है और 175 को 9 से गुणा करेंगे ये आ रहा है। तो n-1 बराबर 9 तो n का मान कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 n का मान कितना आ जाएगा। ठीक है इसको उतारो उतारो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो दोनों नहीं है राज क्यों इनकी है। हाँ? देखो इधर देखो इसमें ऐसे बोला आपको 50 रुपए स्टार्ट कर रही है हर सप्ताह में 17.5 बता रही है और उसको चाहिए कितना 260 तो कितने सप्ताह लग जाएंगे मतलब ए निकालना आपको ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है फॉर्मूले में अप्लाई किया है ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस अब यहाँ पे गलती मत करना आप ठीक है ना पॉइंट किसी भी पॉइंट लेके फिर माइनस करना है ठीक है ये बता इसमें कितनी बार भाग गया 9 बार उधर जाएगा प्लस हो गया एन का मान कितना आ गया तो 10 सप्ताह बाद में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 207 पॉइंट ठीक है ये हमारी 5 पॉइंट दो कंप्लीट हो गई कल से स्टार्ट करेंगे अपन 5 पॉइंट 3 तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो